हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपलोड हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हुए चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम क्या देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में? दैट वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। और क्या है, हाउ एवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। लेकिन अगर हम बात करते हैं डार्क रूम में हम नहीं देख पाते। ऑन लाइटनिंग अपॉन द रूम द थिंग्स बिकम विजिबल। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो क्या होता है, जो चीज़ें आपको डार्क में नहीं दिख रही थी वो चीज़ें जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो वही ऑब्जेक्ट्स आपको दिखने लग जा रही है। सो कह रहा है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विजिबल करा रही है, जो ऑब्जेक्ट्स है जिस चीज़ को आप देख सकते हो। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दिन के टाइम पे क्या होता है, डे टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट आप जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स है उसे देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो कैसे देख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आया था व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो ऑब्जेक्ट पे जो भी लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ रही है, हमारी आंखों तक आ रही है, जिसके कारण हम देख पाते। बट यहाँ पे जैसे जो चीज़ें थी डार्क रूम में आप क्यों नहीं देख पाते हो, बिकॉज डार्क रूम में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट्स पे ही लाइट नहीं पड़ रही तो जो ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी तो हमारे आंखों तक वो कहाँ तक आएगी। जब आंखों तक नहीं आ रही है हमारी लाइट तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। तो अब समझ में आ गया आप डार्क में क्यों नहीं देख पाते हो और लाइट में कैसे देख पाते हो। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आइज, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारी आइज क्या कर रही है, उस चीज़ को रिसीव कर रही है। इनेबल अस टू सी थिंग्स। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, हमारी जो भी ऑब्जेक्ट्स है सराउंडिंग्स में उसे देखने में हेल्प कर रहा है। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस जिसके आप आर पार देख सकते हो उसको क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। सो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आराम से ट्रांसमिट हो जाती है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लाइट का यूज़ हो रहा है, जो हमारे नेचर में लाइट का फिनोमिनन है। जैसे क्या हो गया, एक एग्जांपल दे रखा है इमेज का फॉर्मेशन कैसे, मिरर में। जब आप मिरर में देखते हो तो आपको अपना फेस दिखता है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसमें। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना। नेक्स्ट इज़ ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो की जो बात कर रहे हैं वो भी उसमें क्या हो गया, 7 डिफरेंट कलर है रेनबो में। एंड नेक्स्ट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाई अ मीडियम एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आप क्या देख रहे हो, ये सारे काफ़ी कॉमन वंडरफुल फिनोमिनन है। अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। और ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो ये किस चीज़ में हेल्प करेगी हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। बाय observing the common optical phenomena around us we may conclude that light seems to travel in a straight line। तो अगर आपसे पूछेगा कि अगर कोई पूछता है लाइट कैसे ट्रैवल करता है तो आपके बताओगे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑन एन opaque object point to the straight line path of light usually incident as a rays of light। अब हमें इसके किसके बारे में यहाँ पे दे रखा है, ओपेक। ओपेक क्या हो गया, जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हो। यहाँ पे इससे पहले एक टर्म यूज़ हुआ था ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है जिस ऑब्जेक्ट के आर पर आप देख सकते हो। लेकिन दूसरा यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ओपेक। ओपेक में क्या होता है, जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हो। तो यहाँ क्या दे रखा है, इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आर पर नहीं देख सकते हो। ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल। उसमें क्या हो रहा है, पाथ ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जा रही है। लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। लाइट के पास क्या हो गया, टेंडेंसी हो गया कि वो बेंड हो जाए। बिकॉज क्या है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, और ये आप इसके इस साइड नहीं देख सकते तो क्या होगा, लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये लाइट इधर आगे की तरफ नहीं जाएगी बिकॉज ये क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। तो लाइट आएगी और दोबारा बेंड हो जाएगी, लाइट आएगी एंड दोबारा बेंड हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि ओपेक में क्या हो रहा है, लाइट बेंडिंग हो रही है वहाँ पे। यही चीज़ यहाँ दे रखा है, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल द लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। लाइट के पास क्या टेंडेंसी हो गई कि वो बेंड हो जाए एंड वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए, ये मैंने बताया एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, लाइट आई
और ये दोबारा स्ट्रेट लाइन में क्या हो गई, बेंड हो गई। एन इफेक्ट नोन एज अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इस इफेक्ट को हम क्या टर्म दे रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स यूजिंग अ रेज फॉल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा टर्म, डिफ्रैक्शन को। लाइट इज थॉट एज अ वेव, लाइट को कैसे समझा जाता है, वेव की तरह। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में कहाँ पढ़ोगे आप, हायर क्लासेस में। अगेन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी का बिगनिंग हुआ था, it became known that the wave theory of the light often become inadequate for the treatment of the interaction of the light with matter। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहा था कि इस चीज़ के लिए क्या है, ये ट्रीटमेंट है किस चीज़ के लिए, ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। एंड लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, और लाइट कैसा बिहेव करता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द लाइट, ये कंटिन्यू कब तक हुआ था, फॉर सम ईयर्स, कुछ ईयर्स तक लोगों को अच्छे से पता नहीं था ये है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंड उसके बाद क्या हुआ, अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज्ड इन विच द लाइट इज़ नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। और फिर जब बाद में मॉडर्न क्वांटम थियरी आई ऑफ लाइट, उसके बाद लोगों को पता लगने लग गया कि लाइट क्या है, ना ही वेव की तरह है, ना ही वो पार्टिकल की तरह है। द न्यू थियरी reconciles the particle properties of the light with a wave nature। तो ये क्या बता रहा है, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है कैसे, विद अ वेव नेचर। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग गया कि लाइट है क्या, वो वर्क कैसे कर रही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो चैप्टर में ही मैंने आपको बता दिया था हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना। तो जब आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लोगे तो आपको किस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना के बारे में जो कि नेचर में हो रहा है। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्पेरिकल मिरर, हमें कैसे पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्पेरिकल मिरर, एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो ये हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्या दे रखा है, 10.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, जैसे मिरर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पहले से ही पता है। तो एक बार कह रहा है रिकॉल कर लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। पहला क्या है बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और सेकेंड क्या दे रखा है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कहाँ, एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ये सरफेस ले रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इक्वल किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और अगर देखा जाए नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के पॉइंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट, ये क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। पॉइंट 1, पॉइंट 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बार बार आपसे पूछा जाता है डेट लॉज बताने के लिए। तो आप ये बता देंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Next is these laws of reflection are applicable to all the type of reflecting surface including the spherical surface। ये जो laws of reflection है ये हर जगह applicable है, even कहाँ पे, अगर आप बात करते हो spherical surface पे भी। You are familiar with the formation of the image by a plane mirror। हमें पता है कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बन रहा है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या होता है, तो हमेशा वर्चुअल होता है, और इरेक्ट क्या होता है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इज अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना ऑब्जेक्ट पास रहेगा उतना ही क्या होगा, इमेज उतनी दूर बनेगी बिहाइंड द मिरर। फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तो इमेज कैसा हो गया, लैटरली, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा है।
हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर कर्व्ड। अगर हम बात करते हैं, ये तो अभी हमने प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कर्व्ड है तो क्या होगा, तो उसे समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है 10.1। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक चमकता हुआ मीन्स न्यू स्पून आप ले लीजिए। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सर्फेस, जिस तरफ कर्व साइड है उस साइड अपने फेस को देखिए। डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज मिल रहा है, और अगर इमेज मिल रहा है तो कैसा मिल रहा है, इज इट स्मॉलर और लार्जर, वो छोटा इमेज है या बड़ा इमेज है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, और उसके बाद जो स्पून है आप अपने फेस से थोड़ा दूर रख लीजिए। ऑब्जर्व द इमेज, इमेज को ऑब्जर्व करिए। हाउ डज इट चेंज, ये चेंज कैसे हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि रिवर्स कर दीजिए स्पून को एंड रिपीट दिस एक्टिविटी। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ, अब इमेज कैसा बन रहा है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सर्फेस, ये जो दोनों सर्फेस हमने लिया है कनकेव एंड कन्वेक्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कनकेव साइड क्या होता है और कन्वेक्स साइड क्या होता है। अगर आप ये ले रहे हो, सपोज करिए ये स्पून का पार्ट हो गया, जो शाइनिंग पार्ट है, जो इनर साइड है तो ये क्या होता है बच्चों, कनकेव होता है। आप अगर बार बार भूल जाते हो कि ये वाला कनकेव है और ये वाला आउटर साइड है, ये क्या हो गया, कन्वेक्स है, तो याद करने का तरीका होता है केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला साइड क्या हो गया, ये अंदर की साइड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कनकेव, और आउटर वाला साइड क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। तो पहले आपको समझ में आ गया कि दिस वन इज़ कनकेव और दिस वन इज़ कन्वेक्स। तो ये जो एक्टिविटी है, आप इसे सिर्फ एक्टिविटी ना समझें, इसे आप समझिए यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेंगे कि ठीक है कर्व सरफेस में आप बताओ कि इमेज कैसा फॉर्म्ड हो रहा है, और कर्व सरफेस में दो हो गए, एक कनकेव भी हो गया और एक कन्वेक्स भी हो गया। तो इस एक्टिविटी को समझाने के लिए मैंने एडिशनल स्लाइड लगाई है, तो चलते हैं हम देख लेते हैं पहले। तो ब्रीफ प्रोसीजर क्या है बच्चों, एक्टिविटी 10.1 में क्या है, आस्क अस टू ऑब्जर्व द इमेज ऑन अ लार्ज स्पून, लार्ज स्पून में हमें इमेज को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, द इमेज एट अ कनकेव साइड, मीन्स मैंने आपको क्या बताया, कनकेव मीन्स अगर ये आप कनकेव स्पून बना रहे हो तो ये क्या हो गया, अंदर वाला साइड क्या हो गया, कनकेव हो गया। ऑफ द स्पून इज़ रियल, ये क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन अगर आप पूछोगे कि आपको कैसे पता लग रहा है कि इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनता है, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द स्पून इट ऑल्सो बिकम स्मॉलर, और अगर आप स्पून को दूर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे और स्मॉलर हो जाएगा। तो मैं अभी इसका आपको रे डायग्राम अभी आपको बताऊंगी। द इमेज एट अ कॉन्वेक्स साइड, ये वाला क्या हो गया, कन्वेक्स साइड हो गया, ऑफ द स्पून इज़ वर्चुअल, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, इरेक्ट मीन्स सीधा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, ठीक है। व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द स्पून रेट ऑफ रिडक्शन साइज इज मोर, साइज क्या होने लग जाएगा, मोर हो जाएगा। तो ये तो आपको बस अभी ये पता लगा है कि ठीक है कनकेव में क्या हो रहा है, इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है, और अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। तो ये हमें पता कैसे लग रहा है, बिकॉज बहुत बच्चों के दिमाग में होगा ये हमें पता कैसे लग रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। अ स्पून एक्ट एज अ कनकेव मिरर, स्पून किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कनकेव मिरर की तरह, फ्रॉम इट्स फ्रंट साइड, अगर फ्रंट साइड से देखोगे तो ये कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, एंड एज अ कनकेव कन्वेक्स मिरर फ्रॉम द बैक साइड, और बैक साइड में ये देखो तो ये क्या हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया, फ्रंट साइड हो गया तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कनकेव मिरर की तरफ। लेकिन ये अगर बैक साइड हो रहा है बच्चों तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह। When we look at the spoon, our distance from the spoon is around 1 foot, which is more than the focal length of the spoon. So 1 foot क्या हो गया, more than focal length of the spoon. So here the image is smaller. Image कैसा बनेगा, smaller बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये देखिए, ये concave side हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लाइन ये कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो जब भी लाइन पैरेलल जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से, फोकस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा क्या हो गया, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो हमेशा लाइन दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आती है। तो अगर आप इमेज देखना चाहो, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे छोटा सा इमेज बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो इमेज कैसा बन गया, यहाँ पे रियल है और डिमिनिश्ड है, छोटा है और रियल। रियल क्या हो गया, बिकॉज ये जो हमने लिया है मिरर, ये इसके ही साइड में बना है, सेम साइड में बना है, तो क्या हो गया, ये रियल है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट साइड में बनता तो ये क्या हो जाता, आपका रियल नहीं होता। तो ये आपको समझ में आ गया कि रियल कब है, तो कनकेव साइड में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कन्वेक्स साइड में।
द इमेज इज़ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इमेज क्या हो गया? वर्चुअल। तो पहले ही आप समझ लो, ये देखो इमेज क्या हो गया, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड में फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्चुअल है। अब इसमें है क्या, मैं क्लियर कर देती हूँ। अब इसे आप देख सकते हो, ये देखिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ये पैरेलल गया, पैरेलल जाने के बाद क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट हो गया। जब आप ये रिफ्लेक्ट हो गया लाइन, तो आप देखो इसको जब एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ आ रहा है? फोकस से पास हो रहा है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ये कहाँ जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी पास होता है दोबारा रिटर्न बैक हो गया। फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन है ये कहाँ जा रहा है? पैरेलल गया, पैरेलल जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन अगर इसी रिफ्लेक्टेड रेज को आप एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ आ रहा है? फोकस पे आ रहा है। कलर चेंज कर देती हूँ समझाने के लिए। और दूसरा क्या हो गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है तो ये दोबारा उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट ये हो कहाँ रहा है? सेम साइड हो रहा है या ऑपोजिट साइड हो रहा है बच्चों? तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसके ऑपोजिट साइड हो रहा है। तो ऑपोजिट साइड में इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था। और अगर सेम साइड में ही यहाँ बनता तो क्या होता है? रियल होता। और डिमिनिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। क्लियर कर दिया मैंने। अब आप देखिए ये क्या हो गया? डिमिनिश्ड हो गया। डिमिनिश्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में आता है तो सिर्फ आप कैसे सिर्फ बताओगे नहीं कि कन्वेक्स में क्या हो रहा है, वर्चुअल या डिमिनिश्ड है। और अगर हम बात करते कनकेव की, कनकेव में क्या था? रियल एंड डिमिनिश्ड है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ दिस रे डायग्राम भी समझाना होगा, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। सो हमने दोनों देख लिया, कनकेव एंड कन्वेक्स साइड में। सो यूज़ क्या हो गया? कनकेव मिरर फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड रियल इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी टू स्टार्ट अ फायर। तो ये प्रॉपर्टी को हम किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं? टू स्टार्ट अ फायर। तो समझ में आ गया आपको ये दोनों चीज़ें। ये जो एक्टिविटी थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेम स्लाइड पे हम आ गए। द कर्व सर्फेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। यही चीज़ मैंने आपको बताया, जो कर्व सर्फेस है उसको आप किस साइड से ले रहे हो? कर्व्ड मिरर में। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। कर्व मिरर क्या हो गया? स्पेरिकल मिरर, जो हम डे टू डे लाइफ में या मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ स्पेयर। तो किस चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं? पार्ट ऑफ स्फीयर का। सच मिरर यूज हु रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर स्पेरिकल, जिसका क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सर्फेस स्पेरिकल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। कॉमन सी बात है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्पेरिकल मिरर इन सम डिटेल। अब जो स्पेरिकल मिरर के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको एक्टिविटी समझ में आ गया। अगर ये पार्ट 1 समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।